भाई सभी लोग सभी तैयारियां हो गई है, मजबूत है। अब चारों तरफ घूम के हम लोग प्रचार कर रहे हैं पार्टी को जिताने के लिए, संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। अभी तक जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो कार्य किए हैं, जो 4.5 साल हो गया, उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? एकदम नहीं, कोई काम ही नहीं किए हैं। खाली गुंडागर्दी, हर जगह गुंडागर्दी हो रहा है। नगर में कोई विकास नहीं हुआ उनके द्वारा। हाँ, नगर में कोई विकास नहीं हुआ है। और आप ये देख रहे हैं, आप किन भी चीज़ों पे पूछ लीजिए सवाल, किसी भी चीज़ किसी भी मुद्दे पे देख लीजिए आप। देश की जो अर्थव्यवस्था है वह देख ही रहे हैं, महंगाई आप देख रहे हैं। इन्होंने ढिढोरा पीट दिया, हम उज्ज्वल गैस योजना बांट दी है। आज जाके देखिए घरों में, लोगों के पास जब 1000 रुपये होगा तब तो वो सिलेंडर भराएंगे। जिस गरीब को एक बार मिला वो दोबारा फिर कभी भराने नहीं है। और ना ही आप गैस एजेंसियों पर पता कीजिए। आप अभी इस ओबरा विधानसभा का, जहाँ का मैं रहने वाला निवासी हूँ, मैं यहाँ का ओबरा विधानसभा का, और आप भी वहाँ के हैं, इस बात को आप भी बखूबी जानते हैं। देख लीजिए यहाँ पे चेहरे बदले हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो इनके पार्टी के विधायक हो, चेहरे बदले हैं पर काम कभी देखा नहीं कहीं। आपके नगर में विधायक जी कभी आए? विधायक जी कब आते हैं किसी को पता ही नहीं रहता है। आप लोग नाम लोग जानते हैं बस, नाम भी नहीं पूरा वो भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको यह थोड़ी सी राजनीति से मतलब है, या कुछ वैसे लोग हैं, वही बता सकते हैं। कि आम जनमानस को तो पता ही नहीं कि विधायक जी कौन है। 4.5 साल में एक भी बात दर्शन नहीं किया। हमारे रेणुकूट में एक भी काम हुआ हो, हमारे रेणुकूट नगर में खड़पाथर मुडवा रेणुकूट पिपरी में अगर कोई काम हुआ तो मैं उन भाजपा के अपने मित्रों से भी कहना चाहूँगा कि क्या काम हमें भी दिखा के हम दर्शन कर ले, कम से कम विधायक जी के कार्य को हम देख लेंगे कहाँ क्या हुआ। आप अपनी पार्टी को जिताने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ तक हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए, हमारे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर घर हर दरवाजे जाएंगे। उनके पुनः किए हुए जो पुराने कार्य हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, वह लोगों तक पहुंचे और जन जन को बताएंगे। और यह बताएंगे और उनको बताने के साथ साथ जनता खुद ब खुद अब इंतजार कर रही है कि लोग हमें 2022 का इंतजार कर रही है, और हम अपने मत को दे करके माननीय अखिलेश यादव को फिर से ले आकर के मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, और हमारे बुजुर्गों को और तमाम लोगों को इलाज की व्यवस्था मिले। आप यही देख लीजिए, लोढ़ी हॉस्पिटल बना हुआ है, अस्पताल जो बनारस की तरह ट्रामा सेंटर की तरह बना हुआ है, 200 बेड का, बदले की भावना से उसका उद्घाटन नहीं किया कोविड का, और उसमें कोविड का जो है सेंटर बनाया गया था। आप पता करिएगा, उसमें तमाम ऐसे भाजपा के भी कार्यकर्ता वगैरह जो है पॉजिटिव पाए गए थे, वो गए थे, वो भी देखे थे, हॉस्पिटल देख करके दांत तले उंगली दबा रहे थे। उसका उद्घाटन नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी का नाम हो जाएगा, समाजवादी पार्टी का नाम हो जाएगा। और मैं वहां खुद गया था, उसकी वीडियो डाला था, नगर की चेयरमैन गई थी। वो तमाम ऐसी व्यवस्था है जो कि अगर आज वह बहाल हो जाती तो हमें आपको बनारस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही झारखंड राज्य, एमपी और सोनभद्र और तमाम जिले के अगल बगल के जिलों को लाभ मिलता है। इनकाउंटर कब बोल दीजिए। और आज के समय में आप देख लीजिए, जो सही बोलेगा उसका इनकाउंटर हो जाएगा। अभी आप भारत समाचार के देखे ही होंगे, उनके को जो सत्य दिखाएगा उसके पर छापा पड़ेगा। आप भी अपने आप को अगर सत्य दिखाएंगे तो यह तैयार रहेगा कि आपके घर भी कहीं छापा न पड़ जाए सीबीआई का और ईडी का। सच मत बोलिए, लेकिन हम कहते हैं हम समाजवादी हैं और संघर्ष करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और संघर्षों की पार्टी हम लोहियावादी सिद्धांत से चलने वाले लोग, नारायणवादी जी के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। ये तो बोल रहे थे कि मैंने बहुत विकास किया है। भाई मुंह आपका है, ताजमहल बेच दीजिए, मैं खरीद लूँ, बाकी बात है। मतलब आप लोग पार्टी में आएंगे तो विकास करेंगे। इसके आप आम जो भी उत्तर प्रदेश की जनता उससे पूछिए कि माननीय अखिलेश यादव के कार्य क्या हुए हैं, जो उन्होंने वादा किया है, उन्होंने जो वादा किया था उसका उन्होंने पूरा किया है। आप तमाम भर्तियां देख लीजिए, आज नवयुवक अखिलेश जी की तरफ आंखें पछाड़ के देख रहा है कि कब हमें मौका मिले, हम अपने अखिलेश यादव को ले आए और जाकर उनको मुख्यमंत्री बनाए, ताकि हमें रोजगार मिल जाए, हमारे घर परिवार की खुशहाली वापस आ जाए। तो तमाम ऐसी चीजें बताने के लिए इतनी चीजें हैं कि आपके पास समय का स्थितियाँ ये है। आप इसमें क्या आपका उद्देश्य है और किस तरह से पार्टी को तैयार कर रहे हैं? हम लोग पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर, उनके कर्मों के आधार पर 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। उन्होंने जितने वर्क किए, उनके कार्यों पर आज तक बीजेपी भाजपा की सरकार ने जितना उनके कार्य किया गया है, उन्हीं के कार्यों को उद्घाटन करते चले आ रहे हैं। अभी तक उनके द्वारा जनता के हित में एक भी कार्य योजना नहीं बनाई गई, न काम किया गया। इसलिए 2022 का जनता इंतजार कर रही है कि कब हम लोगों को समय मिले कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पुनः मुख्यमंत्री दोबारा बनाया जाए। समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है आगामी चुनाव को देखते हुए? समाजवादी पार्टी की रणनीति यह है कि हर एक जन जन तक
योजना जनता तक पहुँचे और उन्होंने पूर्व में जो काम किए हैं उससे बेहतर और कार्य करने के लिए उनकी रणनीति है। समाजवादी पार्टी ने जितनी योजना बनाकर चली है, जनता उस पर विश्वास है। उनके कार्य को देखते हुए पुनः उनको सरकार बनाने के लिए जनता सरकार की जो विफलताएं हैं उसको उजागर करने के लिए आजकल आपकी पार्टी की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ओबरा विधानसभा में किस तरह के और कार्यक्रम आयोजित होंगे? अब कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम 15 तारीख को हर तहसीलों का धरना प्रदर्शन था, ज्ञापन देना था। उसमें हम लोगों को कार्य करने के लिए प्रशासन, सरकार द्वारा प्रशासन को लगा दिया गया। हमारे कार्यकर्ताओं ने ओबरा विधानसभा तहसील ओबरा में रेणुकूट से अनपरा तक पहुंच करके कार्यक्रम को सफल नहीं होने दिए गए, लेकिन ओबरा थाने पर सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके वहां सीओ और एसडीएम को ज्ञापन दिया गया कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, सत्ता का दुरुपयोग करके सारे चुनाव अपने जबरदस्ती डंडा के बूते जीत करके जीत लिए, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन था और उसको हम लोग ज्ञापन थाने में हम लोगों को कैद करके हर बड़े बड़े नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस घर घर बैठा लिया, किसी कार्यकर्ता को जुटने नहीं दिया। इसके बावजूद 500-700 कार्यकर्ता हमारे ओबरा में पहुंच करके ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया गया। अच्छा, इस समय का जो वर्तमान ज्वलंत मुद्दा है वो है किसान आंदोलन इस समय चल रहा है। किसान आंदोलन के संबंध में आपकी पार्टी का क्या रुख है? हमारी पार्टी किसान आंदोलन के लिए सदैव किसानों के हित के लिए धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रही है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हम लोगों का पार्टी कार्यालय पर था और धरना ट्रैक्टर यात्रा निकाला गया था, जिसमें हम लोग बिजौरा से यात्रा निकाला गया, जिसमें हम लोगों को आकर के सिंदुरिया में पूरे ट्रैक्टर सहित हमारे कार्यकर्ताओं को रोक करके गिरफ्तारी कर लिया गया। कार्यक्रम हम लोगों को अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं सरकार, हम लोगों को मजबूर कर रही है प्रशासन द्वारा। ने हम लोग हर एक चीज़ जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि 2022 में चुनाव होने वाला है, आप लोग क्या तैयारी है? हम लोगों को पूरी बूथ से लेकर के और सेक्टर तक पूरे प्रदेश में हमारा बूथ स्तर का गठन हो गया है और कार्यकर्ता मेहनत करके काम कर रहे हैं और 2022 की पुनः सरकार बनने के लिए पूर्ण भरोसा है। 350 प्लस हमारी सरकार सीट आएगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री विकास कार्य, शिक्षा, न रोड, न संबंधित, न किसी बिंदु पर उनका कोई कार्य नहीं दिखा दे रहा है। यहाँ तक कि उनको बोलने भी नहीं दिया जाता है। हम लोग के सामने देखा गया कि ओबरा सेवानंद में माननीय प्रभारी मंत्री जी आई थी, विधायक जी ने अपना क्षेत्र की समस्या कहे, मैं वहाँ था क्योंकि मैं उसमें प्रधान था, इसलिए उस कार्यक्रम में हम लोग भी सम्मिलित थे। उन्होंने कहा कि हमारा दूर क्षेत्र है, लेकिन माननीय प्रभारी जी और डीएम ने उनको इतने लताड़े कि पूरे समाज में जो उनकी गुलकी बंद हो गई। तो कोई वजूद तो है नहीं प्रतिनिधियों का, केवल यहाँ सरकार चढ़ाई जा रही है प्रशासन द्वारा। डीएम, एसपी, थाना, ये सब चला रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि का कोई बस चल नहीं रहा है और उनका कोई दायित्व नहीं रह रहा है कि क्या वो कर सकते हैं। और आप लोग भी देख रहे हैं क्या किए हैं।